जय माता दी। दोस्तों, कभी लगता है कि दुनिया में बुराई इतनी बढ़ गई है कि अच्छाई कहीं गुम हो गई है। न्याय की बात करने वाले चुप हैं और अन्याय खुलेआम बोल रहा है। हर तरफ डर, असुरक्षा और एक अजीब सा अकेलापन। ऐसे समय में हम सबके मन में एक सवाल उठता है, आखिर कौन लड़ेगा? कौन इस अंधकार को चीरकर रोशनी लाएगा? पुराने समय में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब राक्षसों का राजा महिषासुर अपनी ताकत और छल से देवताओं को पराजित कर चुका था। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और अब इंसानों की दुनिया को भी डराने लगा था। देवता हार मान चुके थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब उसके सामने असहाय थे, क्योंकि वरदान था उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। अब सवाल था, क्या कोई और रास्ता है? और तभी वो शक्ति प्रकट हुई। तीनों देवताओं की ऊर्जा जब एकत्र हुई, तब जन्म हुआ एक चेतना का, एक तेज, दिव्य और साहसी रूप का, जिसका नाम था दुर्गा। वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो थी सृष्टि की संतुलनकारी शक्ति, न डरने वाली न रुकने वाली। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे ताकतवर अस्त्र सौंपा। वो शेर पर सवार थीं, हाथों में कई अस्त्र, त्रिशूल, चक्र, तलवार, वज्र। उनका चेहरा सौम्य था, पर आंखों में ज्वाला। उनकी उपस्थिति ही युद्ध की घोषणा थी। फिर शुरू हुआ महासंग्राम। दुर्गा बनाम महिषासुर। 10 दिनों तक युद्ध चला। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी एक असाधारण योद्धा। लेकिन दुर्गा अडिग रहीं। हर वार का जवाब साहस और कौशल से दिया, और आखिरकार 10वें दिन, विजयदशमी पर, उन्होंने महिषासुर का अंत कर दिया। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और एक बार फिर संतुलन लौट आया। लेकिन ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये उस शक्ति का प्रतीक है जो हर इंसान और खासकर हर स्त्री के भीतर होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम समाज से, डर से, परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। पर जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है, जब वो ना कहती है किसी अन्याय को, जब वो अपने सपनों के लिए लड़ती है, तब वो सिर्फ इंसान नहीं रहती, वो दुर्गा बन जाती है। लेखक इस किताब में यही बात बड़े सुंदर और प्रभावी ढंग से बताते हैं। दुर्गा केवल पूजा जाने वाली मूर्ति नहीं है, वो एक चेतना है, एक शक्ति जो हर इंसान के भीतर छिपी हुई है। कई बार हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं अकेले कुछ कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतनी ताकत है? और जवाब है हाँ। अगर दुर्गा अकेले असुरों की सेना से लड़ सकती है, तो आप भी अपनी लड़ाइयां जीत सकते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की, डर को देखने की, लेकिन उसे हावी ना होने देने की। दुर्गा हमें सिखाती है कि कोमलता कमजोरी नहीं है, और शक्ति का मतलब क्रोध नहीं, संतुलन होता है। तो जब अगली बार आप किसी मुश्किल में हो या लगे कि दुनिया आपको रोक रही है, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके दुर्गा को याद कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ मंदिरों में नहीं रहती, वो आपके भीतर हैं, आपके साहस में, आपके फैसलों में, आपकी आवाज में। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको दुर्गा माता की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। जय माता दी। और याद रखिए, आप में जो शक्ति है वो अनंत है। जय माता दी।